भारत का वो प्रधानमंत्री जिसे राजीव गांधी ने सरेआम फटकार लगाई थी, यहां तक कि उसकी टीम को जोकरों का समूह करार दिया था। लेकिन सोनिया गांधी ने ही उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। सोनिया गांधी का वो तुरुप का इक्का जिसने शांति से 10 साल गठबंधन की सरकार चलाई, जो श्रेय नहीं लेना चाहता था बल्कि अपना काम करना चाहता था। हम बात कर रहे हैं 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह की। 2004 में जब देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बजा तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी तो कांग्रेस सोनिया गांधी की अगुवाई में चुनावी मैदान में थी। 13 मई 2004 को नतीजे आए तो देश ने अटल के शाइनिंग इंडिया के नारे को नकार दिया। 145 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। कम्युनिस्ट समेत क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, जिससे साफ हो गया कि देश में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनने जा रही है। उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि वही प्रधानमंत्री बनेंगी। हालांकि बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुषमा स्वराज ने ऐलान कर दिया कि अगर सोनिया गांधी पीएम बनती हैं, तो वो मुंडन कराएंगी और सांसद पद से इस्तीफा दे देंगी। बीजेपी के विरोध के बावजूद 15 मई को सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन पीएम के नाम पर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई थी। सोनिया गांधी को लेकर बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि एक विदेशी महिला को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। उधर गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि मां सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। मां को रोकने के लिए राहुल कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपनी मां से साफ कह दिया कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। काफी देर तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच बहस हुई। दरअसल राहुल गांधी को डर था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो उन्हें भी दादी इंदिरा और पिता राजीव की तरह मार न दिया जाए। मां सोनिया को राहुल किसी भी कीमत पे पीएम नहीं बनने देना चाहते थे। उन्होंने गुस्से में मां को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। जब सोनिया और राहुल के बीच बहस हो रही थी, उस समय प्रियंका गांधी वहीं मौजूद थी। वहीं सोनिया के लिए राहुल की बात दरकिनार करना मुश्किल था। तमाम उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 को सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ सुबह सुबह राजीव गांधी की समाधि पर पहुंची। थोड़ी देर तक तीनों समाधि के सामने बैठे रहे। उसी दिन शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। बैठक में राहुल और प्रियंका भी मौजूद थे। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार न करूं। प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी के नाम की चिट्ठी तैयार थी, लेकिन सोनिया गांधी के पीएम न बनने का फैसला सुनते ही कांग्रेसी सांसदों में हलचल मच गई। मणिशंकर अय्यर ने चीखते हुए सोनिया गांधी से कहा कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही प्रधानमंत्री बनना होगा। 2 घंटे तक सांसदों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रार्थना करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सोनिया गांधी अपने फैसले पर अडिग रही। इस बैठक में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नाम पर मुहर लगा दी। दरअसल सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नाम पर यूं ही मुहर नहीं लगाई। पीएम को लेकर जारी कशमकश के बीच मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास थे। वहीं मनमोहन सिंह राजीव गांधी के साथ भी काम कर चुके थे। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक बैठक रखी गई थी। उस समय मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने गांव और गरीब को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया, जिससे राजीव गांधी नाराज हो गए, क्योंकि राजीव गांधी का विजन शहरी विकास था। वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल चाहते थे। राजीव गांधी ने सबके सामने मनमोहन सिंह को फटकार लगा दी। हालांकि बाद में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना दिया। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के कार्य से सोनिया गांधी काफी प्रभावित हुई थी। ये भी एक बड़ी वजह थी कि जब 2004 में सोनिया गांधी को पीएम की तलाश थी तो उनकी खोज मनमोहन सिंह के तौर पर पूरी हुई। सोनिया गांधी के मुहर लगाने के बाद 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं 2009 में जब केंद्र में फिर से यूपीए की सरकार बनी तो सोनिया गांधी ने फिर से मनमोहन सिंह के नाम पर मुहर लगाई। 22 मई 2009 को राष्ट्रपति भवन में सरकार के शपथ ग्रहण का समारोह आयोजन किया गया, जिसमें मनमोहन सिंह ने दोबारा भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली।